अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। हुकूमत हजारा कम्युनिटी के साथ खड़ी है। हम उनके तमाम मुतालबात मान चुके हैं। सिर्फ एक मुतालबा रहता है कि वजीर आजम आएंगे तो तदफीन करेंगे। किसी मुल्क के वजीर आजम को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। पहले तदफीन करें, गारंटी देता हूं आज ही कोयटा जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म हजारा बरादरी पर हुआ। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के लोग बहुत मुश्किल में बैठे हैं। मच वाकया दहशतगर्दी है और यह दहशतगर्दी भारत करवाता है। मुतासिरीन को यकीन दिलाते हैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। हजारा बरादरी के धरने पर तबादला ख्याल। शेख रशीद अहमद कहते हैं मुतासिरीन के एक के सिवा तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुजाहिरीन बलूचिस्तान हुकूमत का इस्तीफा चाहते हैं जो मुमकिन नहीं। DPO मच को मुअत्तल कर दिया। दीगर मुतालबात पर काम जारी है। वजीर आजम चाहते हैं जाँ बहक अफराद की तदफीन के बाद कोयटा जाएं ताकि हजारा बरादरी के मसाइल पर तफसीली गौर किया जाए। मरियम नवाज और बिलावल ने कल कोयटा में सियासी तकरीर की। ये वक्त सियासत का नहीं है। दहशतगर्दी में रॉ और उसके सहूलतकार मुलव्वस हैं। तफरकाबाजी की साजिश के इल्जाम में 4 ग्रुप्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सानेहाए मच के खिलाफ हजारा बरादरी का कोयटा में धरना 6ठे रोज में दाखिल। शोहदा कमेटी का वजीर आजम के आने तक धरना खत्म करने और मैयतों की तदफीन से इनकार। सेनेटर सिराजुल हक की धरने में शिरकत। कहते हैं शोहदा की तदफीन में वजीर आजम रुकावट है। आपके पास वसाइल हैं, आप 15 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। तमाम मक़तूलीन का खून हुक्मरानों की गर्दन पर है। इन शोहदा को इंसाफ न मिला तो क़यामत के दिन हिसाब लेंगे। सानेहाए मच के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में शारा फैसल समेत 26 अहम मकाम। कोयटा में मरियम नवाज से समाजी कारकुन फैसल ईदी की मुलाकात। फैसल ईदी का यकजहती के लिए कोयटा आने पर मरियम नवाज और नून लीग के वफ्द को खिराज तहसीन। मरियम नवाज का मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की समाजी और फलाह इंसानियत के लिए खिदमात पर खिराज अकीदत। कहती हैं ईदी फाउंडेशन मजलूम अफराद की बेलौस मदद और इंसानियत के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। सानेहा है मच पूरे पाकिस्तान का सानेहा है। सियासत न की जाए। वजीर आजम कोयटा नहीं गए तो तारीख अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। रहमान मलिक का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं मोदी ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान किया था। भारत ने कर्नाटक में दाइश के सेंटर्स बना लिए हैं। कायदे-ए-अवान सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं मच वाकई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इतलात हैं कि दहशतगर्द ग्रुप्स मुनज़्ज़म हो रहे हैं। नादानी में कुछ दोस्त इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। PDM की साहिवाल और फैसलाबाद की एहतजाजी रैलियों का शेड्यूल तब्दील। साहिवाल में रैली 18 के बजाय 27 जनवरी को होगी। PDM की फैसला कुन और अहम रैली फैसलाबाद में मुनक्किद होगी। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मुतवक्के। PDM वाले इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अवाम अपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। इमरान खान की क़यादत में पहली बार साफ और शफाफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं करप्शन के आकाओं और उनकी औलादों को कानून से पंजा आजमाई महंगी पड़ेगी। अपोजिशन जितनी चाहे टिपोसियां लगाए, करप्शन डाकुओं का हिसाब देना होगा। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते फजलुर रहमान पाकिस्तान के क़याम और इस्तेहकाम दोनों के खिलाफ हैं।
खादमा जी करप्शन और एनआरओ का वावेला पिट चुका है। मुल्क में क़यामत का समा है और आपको सियासत की पड़ी है। अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं लवाहिकीन लाशें लेकर वज़ीर आज़म की राह देख रहे हैं। कौन माफिया का सरगना है और कौन अवामी खिदमत करने वाला है, कौम जान चुकी है। इमरान खान लोटो की बारात से नया पाकिस्तान बनाने चले थे। IMF के एजेंटों ने मुस्लिम उम्मा की पहली एटमी ताकत को आलमी मालियाती इदारों का गुलाम बना दिया। हुकूमत 1 साल के लिए तमाम मंसूबे मुलतवी कर दे। गुर्बत दूर करने के लिए 1 साल का शॉर्ट टर्म मंसूबा बनाए। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं शख्सियात की करप्शन पर तो सब ध्यान देते हैं, टेक्निकल तरीके से करप्शन करने वाले को कोई नहीं पूछता। करप्शन सिर्फ रिश्वत लेना देना नहीं, जखीरा अंदोजी और कीमतों में मनमाना इजाफा भी करप्शन है। कारोबारी तबका बैठे बैठे आइटम की कीमत 100 से बढ़ाकर 200 कर देता है। अवाम का ख्याल रखने वाली हुकूमतें ही दिलों में बसती हैं। फौज जब भी इख्तिदार में आई 1 हफ्ते के अंदर अवामी फलाह के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। पंजाब भर में 350 सहूलत बाजार लगाए गए हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं साबिक़ा हुकूमतों ने सस्ता बाजार के नाम पर करोड़ों रुपए झोंक दिए। सस्ते बाजारों में चीनी 81 रुपए 50 पैसे, आटे का थैला 840 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पंजाब में गंदम और चीनी समेत किसी अशिया की कोई किल्लत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तफसील तलब। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए ट्रायल मुकम्मल होने तक मुलजिम को जेल में रखना मुनासिब नहीं। ये भी अच्छा नहीं कि पुराने मुकदमात छोड़कर नए केसेस पहले चलाए जाएं। जो मुलजिम पेश ना हो नैब उसकी जमानत मनसूखी के लिए रुजू करे। जस्टिस मुशीर आलम बोले केस में जो हकायक सामने आए हैं वो शर्मनाक हैं। ट्रायल की सतह पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स डेविड हालोवे की जेर क़यादत वफ्द का GHQ का दौरा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने की। अमरीकी मुआविन वज़ीर दिफा ने अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। तशद्दुद में कमी की अशद ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती बाहमी फ़ायदेमंद सिक्योरिटी शराकतदारी के अज़्म का अयादा। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन मजबूत बनाने पर भी बातचीत। असेंबली फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने तस्दीक की है कि पार्टी चेयरमैन को इस्तीफा व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। फिरदौस शमीम नकवी ने तस्दीक की है कि पार्टी चेयरमैन को इस्तीफा व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। सिंध असेंबली में नए अपोजिशन लीडर का मामला गवर्नर सिंध ने पार्लिमानी रहनुमाओं को आज मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर पार्टी क़यादत का फैसला मंजूर है। शफकत अजीज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शफकत अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि मैंने अपना जो पार्टी चेयरमैन है उनको अपना इस्तीफा व्हाट्सएप कर दिया है। इस बात की तस्दीक फिरदौस शमीम नकवी ने कर दी है। सिंध असेंबली में अब अगला अपोजिशन लीडर कौन होगा, इस हवाले से आज बड़ी बैठक जो है वो गवर्नर हाउस में लगेगी और गवर्नर सिंध ने अपोजिशन पार्टी के पार्लियामानी लीडर्स को आज मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस भी बुलाया है और अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर पार्टी का जो फैसला है वो मंजूर होगा, ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ कारकुन का। तकरीबन 5 बजे के करीब ये मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद ही तय पाया जाएगा कि पार्लियामेंट लीडर जो है सिंध असेंबली का वो कौन होगा। जी शफकत अजीज हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। ये थी अब तक ताज़ा तरीन। तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को मजमूई तौर पर 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को मजमूई तौर पर 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अफान रियाज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अफान। बिल्कुल लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम तंजीम के अहम रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को मजमूई तौर पर 15 साल कैद और 3 लाख रुपए
जुर्माने की सजा सुनाई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज अहमद भुट्टो ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया है, जबकि अदालत ने ज़कीर रहमान लखवी के शरीक मुलजिम अबू अनस मोहसिन को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने दस्तयाब शवाहिद और गवाहों के बयानात कलम बंद करने के बाद ये फैसला सुनाया है। ज़कीर रहमान लखवी के खिलाफ सीटीसी ने 7 दिसंबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया था मुलजिम पर कलअदम तंजीम के लिए चंदा इकट्ठा करने और दहशतगर्दों की माली मुआवजा का इल्जाम था, जबकि अदालत ने ज़कीर रहमान लखवी के शरीक मुलजिम अबू अनस मोहसिन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि मुलजिम के खिलाफ काबिल सजा शवाहिद मौजूद है। मुलजिम अबू अनस मोहसिन को कानून के शिकंजे में लाया जाए या फिर उसे इश्तिहारी करार दिलवाया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम की सजा के वारंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी भिजवा दिए हैं। जी अफान रियाज अपडेट कर रहे थे। सानहाय मच के खिलाफ कोयटा मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी का एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने नमाज जुमा मगरबी बाईपास पर ही अदा की। मुजाहिरीन ने रात -8 डिग्री सेंटीग्रेड की सख्त सर्दी और तूफानी हवाओं में गुजारी। सख्त सर्दी के बावजूद धरने में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। 6 रोज के दौरान हुकूमत और हजारा बरादरी की 14 रुकनी शोहदा कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर नाकाम हुए। मुजाहिरीन ने जनाजों की तदफीन को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत किया है। ब्यूरो चीफ कोयटा नूरुल्लाह बुगटी लाइन पर मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। नूरुल्लाह बुगटी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये धरना जो है 6 दिन से जारी है, लेकिन इस वक्त तक भी यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लवाहिकीन भी और दूसरे भी, उनका कहना है कि एक ही मुतालबा है, जब तक वो हल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर खिताब किया। उनका ये कहना था कि इमरान खान अपने अना की वजह से जो है वो नहीं आ रहा, उसमें तकब्बुर ज़्यादा है, उसको चाहिए कि वो यहाँ आए, ये दाद रसी करे इनकी। उनका सिराजुल हक का ये भी कहना था कि ये 10 अफराद की लाशें नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है। ये इनकी तस्वीरें जो है पूरे दुनिया में वायरल हो गई हैं और ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस है। इसको जितना जल्दी हो सकता है इमरान खान यहाँ पर आता है, इनके साथ बैठता है, ये मसला हल करता। लेकिन चूंकि वो अपने तकब्बुर और अना की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये मजलूम लोग यहाँ पर शदीद सर्दी में 6 दिन हो गए आज यहाँ पर बैठे हैं। शदीद इस वक्त भी यहाँ पर इस टाइम भी मनफी दर्जा हरारत जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ उनको अपने प्यारों के साथ बैठे हैं। उनका एक ही है कि तस्वीर उस वक्त करेंगे अपने प्यारों की जब वजीर आजम इमरान खान यहाँ पर आएंगे। ताहम अभी तक इमरान खान के आने के कोई इम्कानात नहीं है, ना कहीं से सरकारी ज़राए से या गैर सरकारी ज़राए से इस बात की तस्दीक हो सकी कि वजीर आजम यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। ताहम आज जो उनका खिताब था वो भी इनके लिए जो है जो उनका ये कहना था कि तदफीन के बाद मैं आऊँगा, लोगों ने उस पर भी यहाँ शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि हम कोई सियासी लोग नहीं है, ना हमारी कोई सियासी जमात है कि हम उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ कोई ब्लैकमेल का नहीं है, यहाँ शोधा हैं वो और उनके लवाहिकीन हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने के अंदर। यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इमरान खान यहाँ पर आए और आकर हमारी दादरसी करे। जी कोयटा नूरुल्लाह बुगटी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।